हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम बात करेंगे संस्कृत का जो चैप्टर 4 है, भारतीय संस्कार। जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मन में डाउट होगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। यह जो आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का, सारे हिंदी में ड्रॉप किए गए हैं और सारे हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा, कह रहा है भारतीय संस्कार कितने हैं। जो भारतीय संस्कार है वह कितने हैं जी? 16 हैं भारतीय संस्कार। जो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों में संस्कार में किसका निर्माण किससे होता है। जो आपका जो भारतीयों में जो संस्कार किसका निर्माण किससे होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तित्व से आपका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। जो संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 भागों में संस्कारों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जो जन्म पूर्व संस्कार है वह कितने हैं, तो क्या है? तो 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बचपन में संस्कार कितने हैं। जो बचपन में संस्कार होते हैं वो कितने संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 आपका संस्कार होते हैं। कितने? तो 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है। जो शिक्षा से संबंधित संस्कार है वो कितने हैं, तो आपको 5 संस्कार है। शिक्षा से संस्कृति, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गृह अस्त मैंने जो घर वाला जो संस्कार, जो गृह मैंने घर का संस्कार जो होता है, तो वो कितने संस्कार है, तो एक ही संस्कार है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। जो मरने के बाद आदमी संस्कार होते हैं वो कितने संस्कार होते हैं, तो एक संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। जो किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, भारतवर्ष के क्या गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। जो प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है तो वो किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। किससे होती है जी? तो संस्कारों से आपके प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जो वेद की जो पढ़ाई शुरू करना होता है तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा के अंतर्गत का आता है। किसके अंतर्गत? तो शिक्षा के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृह अस्त्र जीवन में प्रवेश करता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विवाह आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो आपको कैसा लगेगा तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कर रहा है मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। जो मरने के बाद संस्कार होता है वो कौन सा संस्कार संपन्न होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अंत्येष्टि संस्कार आपका होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। जो अंत्येष्टि संस्कार होता है तो वह कब होता है, तो क्या होता है, तो मरने के बाद होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जो अक्षर आरंभ होता है तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी पूछा, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शपथ पति क्रिया किस संस्कार के संस्कार में संपन्न की जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विवाह के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जो पुष्पन संस्कार आता है तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म पूर्व के संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा जी। क्या होगा जी, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, कह रहा है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विवाह जो संस्कार है वो संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है
सिंदूरदान, जो सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जो सिंदूरदान होता है तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जो गर्भ धारण होती है तो किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो जन्म पूर्ण के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत होता है? जो नामकरण होता है तो किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सैसो का जो संस्कार होता है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप से व्यवहार होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो संस्कार होता है वो क्या होता है? व्यंग रूप से और सीमित रूप से क्या होता है? उसका व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? जो भारतीय संस्कृति का परिचय मिलता है तो वो किससे मिलता है? आपका 23 आपका क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा जी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। संस्कारों से क्या होता है? तो भारतीय संस्कृति की पहचान मिलती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है? तो जो सीमंतोन्नयन उन्नयन जो संस्कार है वह किस प्रकार का संस्कार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जन्म पूर्व संस्कार आपका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाए, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। तो अब तक के लिए जय हिंद।